आखिर कौन है वो उस्मान खान जो पाकिस्तान का जन्मा हुआ जरूर है लेकिन पाकिस्तान से अब खेलना नहीं चाहता। आखिर कौन है वो उस्मान खान जो पीएसएल में इस पीएसएल में 3 इनिंग खेला है और 3 इनिंग में उसने एक 96 और एक शतक लगा करके सबके जबान पर चर्चा का विषय बन चुका है। आखिर कौन है वो उस्मान खान जिसको अब पाकिस्तान फैंस कह रहे हैं कि वापस आ जाओ उस्मान। जी हां, उस्मान खान जो कि पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में जन्मा, पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान में बड़ा हुआ, पाकिस्तान में कुछ लिस्ट ए खेलने का मौका मिला, खेला, फिर उसके बाद पिछले साल जब पीएसएल खेल रहा था तो सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उसके बावजूद उसको खेलने का मौका नहीं मिला और जब तब भी खेलने का मौका नहीं मिला तो उसने मन बना लिया कि अब पाकिस्तान में नहीं खेलूंगा, अब पाकिस्तान से यूएई जाऊंगा। पाकिस्तान से यूएई चला गया और वहां जाकर खेलने लगा। होता है ना कि अपन को चाहिए फुल इज्जत, अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो अपन कहीं और चला जाएगा। वही किया उस्मान खान ने। जब पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद किसी भी सिलेक्टर ने, किसी ने निगाहें नहीं डाली तो उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब मैं यहां से चला। खैर उस टाइम पर किसी ने इस बात को उतना सीरियसली नहीं लिया कि ठीक है, लग जाता है कभी कभी, लेकिन जैसे ही इस पीएसएल में आए हैं 3 इनिंग में उन्होंने सबको बता दिया कि अब आप चाहोगे कि मैं आऊं। आज जब उन्होंने एक शतक लगाया तो बाद में उनसे पूछ भी लिया गया कि उस्मान क्या प्लान कर रहे हो, क्या वापस से आओगे पाकिस्तान या फिर यूएई का ही बन के रह जाओगे। तो उस्मान ने कहा मुझे फिलहाल पता नहीं। जब पिछली बार पूछा गया था तब तो साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन इस बार जब पूछा गया तो बोला कि मुझे पता नहीं अभी। रिजवान के साथ खेल रहे थे, रिजवान बहुत धीमी धीमी चाल चल रहे थे, लेकिन उस्मान ने लगातार वो जो फ्रंट फुट पर आकर के खेलना होता है, 10 चौके 4-5 छक्के बैक टू बैक, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो किसी और से आ रहा है, किसी और लीग से, किसी और इरादे से आ रहा है। पिछली इनिंग में भी ऐसा ही था। पिछली इनिंग जब खेल रहे थे वहां पर शाहीन की टीम सामने थी, वहां पर शाहीन शाह और बहुत सारे अच्छे बॉलर सामने थे। लाहौर कलंदर का बॉलिंग यूनिट हमें पता है कि काफी अच्छा है, बहुत अच्छे फॉर्म में, भले नहीं बस एक अच्छा यूनिट है, और उस यूनिट के सामने जब 96 किए तभी सबकी जबान पर आ गए थे। लेकिन होता है ना, वो सेंचुरी जब तक नहीं आती है तब तक वो बात नहीं बनती है। लेकिन आज वो सेंचुरी आ गई, आज वो सेंचुरी आई तो आज बात भी बन गई कि भाई आखिर कौन है उस्मान खान जिसने इस पीएसएल 9 में महज 3 इनिंग खेली और 216 रन बना दिए हैं। और इसका एवरेज ऐसा है जैसे लोगों के स्ट्राइक रेट होते हैं। जी हाँ, जैसा शान मसूद का स्ट्राइक रेट है ना, वैसा इनका एवरेज है। खैर उससे भी ज्यादा है, उनका स्ट्राइक रेट अभी 98-100 पर है, इनका एवरेज 108 का है और इनका स्ट्राइक रेट 178.5, लगभग 180 का स्ट्राइक रेट है इनका। एक सेंचुरी मारी है, एक हाफ सेंचुरी मारी है और अब तक 7 छक्के और 24 चौके लगा चुका है इस वाले पीएसएल में। तो आप सोचिए, जिसने आज की इनिंग में 59 बॉल में 106 लगा दिए, 10 चौके लगा दिए, 5 छक्के लगा दिए, पिछली मैच में 96 कर दिए, तो क्यों उसके बारे में बात नहीं होगी। सब ये जानना चाह रहे हैं कि यार उस्मान अब वापस आओगे या नहीं आओगे। खैर इस बीच में चर्चा ये भी होने लगी कि उस्मान तो यूएई के हैं, और अगर उस्मान यूएई के हैं तो ये भी हो सकता है कि उस्मान पीएसएल के साथ साथ आईपीएल में भी इंटरेस्टेड हो जाए, क्योंकि आईपीएल में तो पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, जो पाकिस्तान के बाहर के हैं वो खेल सकते हैं और वो टेक्निकली यूएई के हो जाएंगे, और यूएई के होने के बाद वो पीएसएल के साथ साथ आईपीएल भी खेल सकते हैं। तो खैर देखते हैं कि वो क्या इरादा करते हैं, किस तरह से आगे लेकर के जाते हैं अपनी इनिंग को। बट फिलहाल की स्टोरी यही है कि पाकिस्तान का था ये खिलाड़ी, लेकिन अब पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता है। हालांकि कुछ फर्स्ट क्लास, कुछ लिस्ट ए, दो फर्स्ट क्लास और एक लिस्ट ए जरूर खेला है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि ये जो यूएई नेशनल है क्या ये पीएसएल में इस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कंटिन्यू रखता है, इसी तरह से लोगों को एक्साइट करता रहता है। क्योंकि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएसएल की हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ कामरान अकमल है जिनके पास 3 सेंचुरी है और उन्होंने कुछ 70-74 इनिंग ले ली थी। लेकिन उस्मान ने सिर्फ और सिर्फ 13 इनिंग में यह काम करा है। हालांकि अभी 2 सेंचुरी आई है, लेकिन 13 इनिंग में 2 सेंचुरी आ चुकी है। एक और आएगी तो पीएसएल में सबसे ज्यादा हो जाएगी। पीएसएल में सबसे तेज का रिकॉर्ड तो इनके पास है ही, फिर सबसे ज्यादा का भी हो जाएगा।
और 2023 में इन्होंने बीपीएल में सेंचुरी करी थी। 2023 में जब पीएसएल 8 हो रहा था तब उस टाइम भी सेंचुरी करी थी, जो सबसे तेज मारी थी, और अब पीएसएल 9 में फिर सेंचुरी मार दी है। तो ये जो नया सेंसेशन निकल कर आया है टी20 क्रिकेट में, और डिफरेंट लीग्स जो यहाँ खेल रहा है उस चीज में, चाहे बीपीएल हो, पीएसएल हो, या और जो अदर लीग्स ये आगे आने वाले फ्यूचर में खेलेगा या अब तक जो खेल चुका है। सवाल अब ये है, और मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता जाऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आप उस्मान को चाहते हैं कि वो वापस से पाकिस्तान आ जाएं? और अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं तो आपसे ये पूछूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि उस्मान आईपीएल में आकर के खेलें, और जो जलवा वो पीएसएल में दिखा रहे हैं, जो जलवा वो बीपीएल में दिखाकर आए हैं, वही जलवा वो इंडिया आकर के आईपीएल में भी दिखाएं? आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं।